गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो है आरआरबी जेई 22 मई 2019 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आपके सामने। यानी दोस्तों जो आपके आरआरबी देखिए एएलपी की जितनी भी शिफ्टें थी वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी हैं। और आज से जो मैंने पहले ही बोला था, कल जब मैंने शिफ्ट कराई थी एएलपी टेक्नीशियन की लास्ट शिफ्ट मैंने आपके लिए कराई थी, तब मैंने बोला था कि कल से आपके आरआरबी जेई की जो शिफ्टें हैं वो फिर चालू होने वाली हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और 22 मई से आपके जो है पेपर चालू हुए थे, एग्ज़ाम चालू हुआ था आरआरबी जेई का। तो उसकी दोस्तों देखिए, और एक डेट में दोस्तों आपकी 2 शिफ्टें हुई थी, यानी दोस्तों एक दिन में 2 शिफ्टें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आरआरबी जेई की हर शिफ्ट में आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूं और शुरुआत आपकी आज से हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे कैसे नहीं पूछे गए। और दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें जो है दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए देने वाला हूँ। हर पेपर आपको मिलेगा कंप्लीट। और दोस्तों आप पर मैं एक सूचना और दे देता हूँ, अगर आप आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर जैसे हम कहते हैं, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, अब अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए दोस्तों आपके लिए ये जो चैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं दोस्तों आपके लिए आरआरबी एएलपी की जितनी भी शिफ्टें थी फर्स्ट सीवीटी 1 की, वो सारी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। देखिए सारी शिफ्टें सभी जितनी भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपके लिए, सभी एग्जाम की शिफ्टें आपके लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब बात करते हैं दोस्तों आरआरबी जेई की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसका पहला प्रश्न क्या है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो फर्स्ट शिफ्ट है और पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं दोस्तों डैश के बनने के कारण दोस्तों जो है काली हो जाती हैं। तो दोस्तों देखिए चांदी की जो वस्तु होती हैं, जो चांदी की आभूषण होते हैं, उन्हें हम जब खुले में रख देते हैं तो ऐसा क्या बनता है दोस्तों कि ऑक्सीजन से, यानी दोस्तों एयर से, वायु से वो ऐसी क्या विक्रिया करता है और क्या ऐसा बनता है विक्रिया करने के बाद जिससे कि दोस्तों वो काली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी Ag2S, यानी दोस्तों अर्जेंटम सिल्वर, सॉरी दोस्तों सिल्वर सल्फाइड जो है बनता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलियों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, केशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। दोस्तों देखिए आज का फर्स्ट वीडियो है, कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए बताई, कुछ समझाई, और वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जो प्रश्न है दोस्तों आरआरबी जेई के जितने भी प्रश्न हैं फर्स्ट सीवीटी के, वो सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और आज से जो है दोस्तों आपका ये सीवीटी 1 जो है आरआरबी जेई का स्टार्ट हो ही चुका है और फर्स्ट पेपर है दोस्तों। और आपको कमेंट में बताना है कि आपने जब ये सीवीटी 1 लगाया है तो आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आज स्टार्टिंग है तो खुशी होनी चाहिए आपको दोस्तों कि आपके लिए मैंने दोस्तों ये जो है सीरीज चालू कर दी है। और अपने हर फ्रेंड सर्कल में, हर ग्रुप को दोस्तों शेयर करना वीडियो को, ताकि जितने भाई आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस चैनल से जुड़ सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है किस भारतीय शहर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, निकोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आँख का एक विकार है। तो कौन सा है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं।
सॉरी दोस्तों, मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं। तो किसने की दोस्तों? सर रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल जो है डैश जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। तो क्या किया जाता है ऐसा दोस्तों भूमिगत जल के साथ, जिससे कि दोस्तों जनरेटर के टरबाइन से जो है बिजली उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों उच्च दाब पर भाप में बदला जाता है भूमिगत जल को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व को एका बोरोन के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको दोस्तों? स्कैंडियम को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े होते हैं। तो किस में जुड़े होते हैं दोस्तों? समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर जो होता है यानी ओ जो होता है उसके बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा दोस्तों? छोटा बनेगा, हास्यत बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों ये खिलाड़ी हैं आर्थर परेरा, तो आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित थे। तो किससे थे दोस्तों? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग दोस्तों अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो किस प्रकार की दवा दोस्तों? एंटा एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। जैसे दोस्तों सोडियम जो होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और आपका दोस्तों मैग्नीशियम सल्फाइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे कहते हैं, और आपका जैसे इनो हुआ, नींबू का रस हुआ या नींबू पानी, इन सभी का दोस्तों एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आप देख रहे हैं आरआरबी जेईई जब आपका 2019 में ये एग्ज़ाम हुआ था तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन दोस्तों थोड़ा से आपको ये तो करने ही है, थोड़ा इससे आपको हल्की सी और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि जो आपके प्रश्न आए CBT 1 में अब जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और दोस्तों आप मुझे बता देना कि देखिए मैं चाहता हूं दोस्तों आपको किसी भी प्रकार, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे वैसे कोई प्रश्न हो साइंस का, वो छूटे नहीं आपसे। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि मैं आपके लिए दोस्तों जो है न्यूमेरिकल जो होते हैं फिजिक्स के, उनके दोस्तों फॉर्मूले और विद एग्जाम्पल एक सीरीज़ लेकर चलने वाला हूं। तो क्या वो सीरीज़ आरआरबी जेईई को ख़त्म कर, आरआरबी जेईई की शिफ्टें जो ख़त्म हो जाएं उसके बाद कराऊं, या इसके साथ ही कराता चलूं, या हर रविवार को डालूं? रविवार को दोस्तों आपको जीके का क्लास आता है, या तो शनिवार को डालूं उसे में, या फिर दोस्तों आरआरबी जेईई का जो है दोस्तों शिफ्ट ख़त्म हो जाए तब डालूँ, या फिर शनिवार को डालूँ? तो आप कमेंट में बता देना कि शिफ्टें सारी खत्म हो जाए तब डालूँ या शनिवार को डालूँ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है? तो कौन सा है दोस्तों? कार्बाइन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 और इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किसका रहा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इसमें आपसे पूछा गया है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है दोस्तों? कैलोरी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और इसमें आपसे पूछा गया है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल है?
जो है स्थैतिक विद्युत जो है शामिल होती है। तो किस घटना में होती है दोस्तों शामिल? तड़ित में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसमें आपसे पूछा गया है सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, दुर्बल अम्ल। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है 0 से 6 तक आपका दोस्तों जो है पदार्थ अम्लीय होता है, और जितना 0 की तरफ होगा दोस्तों उतना आपका अम्लीय होगा, जितना आपका 6 की तरफ होगा, जितना ऊपर से 0 से ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, जितना आगे आपको बढ़ेगा दोस्तों, आपका जो आगे बढ़ेगा उतना ही दोस्तों पदार्थ अम्लीय होगा। 7 पर उदासीन होता है, और 7 से जब हम 8 पर जाएंगे दोस्तों तो क्षारीय होगा। लेकिन 7 से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे 14 तक, तो उतना ही ज़्यादा वो जो पदार्थ होता है वो दोस्तों क्षारीय होता चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं, जो पीएच जो स्केल है, आप सभी पता ही है कि पीएच स्केल जो होता है, जिससे पीएच मान हम निकालते हैं किसी पदार्थ का, तो उसकी को बनाया किसने दोस्तों? खोज किसने की? सोरेनसन ने। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है? तो किसका है दोस्तों? 100। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ये सबसे उच्च प्रतिरोध है विद्युत का, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है? यानी किसकी वजह से जो होती है ये गड़गड़ाहट की आवाज़? जब बादल गरजते हैं तो जो गड़गड़ाहट होती है वो किसकी वजह से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ये होती है दोस्तों ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों के क्रमिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपको बताना है किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है? किस तत्व तक? तो किस तक होता है दोस्तों? कैल्शियम तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 और इसमें आपसे पूछा गया है एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है? तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों? जो एम एंड एम जो यानी जो द्रव्यमान होता है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है। यानी जो द्रव्यमान जो होते हैं उनके गुणनफल के अनुपात जो है दोस्तों क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें आपसे पूछा गया है एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 29.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 27। इसमें पूछा गया है एक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है, तो इस यौगिक का नाम बताइए क्या है? तो क्या है दोस्तों? डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल दोनों ही इसके ये नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्यों है? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली दोस्तों एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है? तो कौन सी है दोस्तों? अटल नगर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। जब आपके दस्त हो जाते हैं दोस्तों, डायरिया हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वही सबसे ज़्यादा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है दस्तों के द्वारा। तो उसे दोस्तों पुनः शरीर में दोस्तों उत्पन्न करने के लिए यानी बनाने के लिए दोस्तों पहली जैसी ही कंडीशन करने के लिए दोस्तों सोडियम क्लोराइड की, तो हमें क्या दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा दोस्तों? ORS घोल दिया जाता है जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31।
और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। तो किस स्थिति में दोस्तों, निम्न दाब पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न आगे पूछा जा सकता है आपसे, आपको याद रखना है ये प्रश्न। कमरे के ताप की बात कर रहा है दोस्तों, तो किस दाब पर उबाल सकते हैं दोस्तों, निम्न दाब पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों, ओडिसी से ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें आपसे पूछा गया है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। तो किसने बनाया, अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो कौन सा है दोस्तों, कृष्णा से आपको याद रखना है दोस्तों नागार्जुन, और नागार्जुन से आपको याद रखना है दोस्तों नाग, यानी दोस्तों नाग और अर्जुन। और अर्जुन के जो फ्रेंड थे वो कौन थे दोस्तों, कृष्ण। तो कृष्णा से आपको याद रखना है दोस्तों नागार्जुन, और यानी दोस्तों आपको याद रखना है सीधा सीधा कि कृष्णा नदी पर जो है दोस्तों नागार्जुन बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। इसमें आपसे पूछा गया है पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था। तो किस में किया गया दोस्तों, भारत में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित थे। तो किससे थे दोस्तों, कबड्डी से। ऑप्शन नंबर दोस्तों शतरंज से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कितने हैं दोस्तों, आपने ऑक्सीजन का जो है अणु देखा होगा O2 होता है, तो यहाँ पर 2 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। इसमें आपसे पूछा गया है जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है, अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा। तो कौन रोकेगा दोस्तों, पैड और रिम के बीच घर्षण जो होगा दोस्तों वही दोस्तों पहिए को रोकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों उन्हें ही हम दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते हैं, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है कि डैश विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो क्या है दोस्तों, नींबू। यानी दोस्तों आपको बता दूं जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उन सभी में दोस्तों विटामिन सी जो है दोस्तों भरपूर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि सोल्डर डैश की मिश्र धातु है। सोल्डर जैसे दोस्तों टाँक कहते हैं, तो किसकी है, लेड और टिन की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आरआरबी जेई के फर्स्ट शिफ्ट के आपके पेपर जो मैंने जो मैंने आपके लिए कराए, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और आप इन जॉब में से किसी की भी तैयारी करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।